अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हो आप, हैं? क्या करते हो? जी, मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट भी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और मैनेजमेंट में। ओके। हर्ष, आप किधर से हो? तो आर्यन, आप अभी स्टूडेंट हो? जी हाँ, स्टूडेंट ही हूँ मैं। ओके ओके। मतलब अभी तो मेरा फाइनल हो गया, मास्टर्स एग्जाम्स हो गए, फाइनल हो गया है, रिजल्ट वेटिंग में है बस, लास्ट सेमेस्टर का। अच्छा अच्छा, ऑल राइट। तो ओके फाइन। सो जनरली हमारा, आई थिंक आज आप फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, इससे पहले भी मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। अच्छा, इससे पहले भी एक ज्वाइन? और यहाँ इससे पहले एक और सेशन हुआ था, वो भी मैंने ज्वाइन करा था, ओके। जिसमें वो भैया थे, उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी टिप्स दिए थे जो। अच्छा अच्छा। ओके ओके, ऑल राइट। तो ठीक है, जनरली हमारा इस सेशन का जो फ्रेमवर्क रहता है वो इस तरीके से रहता है, क्वेश्चन आंसर मोड में रहता है कि आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछो, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो और उसके बाद फिर हमें अगर कुछ और डिस्कस करना है तो वो फिर डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को मैं इनकरेज करूंगा कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको पूछो। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने ये जो सेशन स्टार्ट किया इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है आज के जो युवा हैं जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और जो आगे कुछ करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं और आपने इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज प्लान की हैं, उनका इलेक्शन मैनेज किया है। और मैं आपकी वीडियोस, जो आपकी चैनल है जनता का मूड, उस पर देखता रहता हूँ, आपकी जो जो बूथ लेवल आपका जो मैनेजमेंट है, बिल्कुल माइक्रो लेवल का, वो वाकई काबिले तारीफ है जिस हिसाब से आपने उसको मैनेज किया है। वीडियो ऑन कर लो आप। अच्छा अच्छा, वीडियो ऑन कर लूँ? ठीक है। ओके, अब मैं पहचान गया हूँ आपको। जी ओके, तो ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पूछो। जी, मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे आगे अगर मैं, जैसे मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस कर लिया है, मेरा इंटरेस्ट भी है पॉलिटिक्स में और मैंने नॉलेज भी गेन करी है और पार्टी से, मतलब पार्टी में भी वर्क किया है, थोड़ा संगठन के बारे में जाना है, बीजेपी में रह के काम भी किया है। अब मैं आगे कैसे अपने करियर को परसू कर सकता हूँ? अब मैंने जैसे मास्टर्स फाइनल मेरा हो गया, अब मैं आगे क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है। सो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब इसमें आप इसको एज अ प्रोफेशन देख रहे हो इस फील्ड को। जी जी। ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है इस फील्ड में कि जो भी आपको काम मिलता है, जो लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस मेनली जो आपको काम देंगे, वो या तो पॉलिटिशियन होंगे या उनके सहयोगी होंगे, क्लोज सहयोगी, जो उनके साथ काम कर रहे हैं। और छोटे लेवल के भी इलेक्शंस हो सकते हैं। जब हम पॉलिटिशियन बोलते हैं तो एमएलए एमपी के अलावा पंचायत चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शंस, आरडब्ल्यूए इलेक्शन, किसी एसोसिएशन का इलेक्शन, बहुत टाइप के इलेक्शंस होते हैं। तो जो भी उन इलेक्शंस में लीडरशिप रोल में होता है, उसके पास यूजुअली वो उसको उसके पास काम होता है। मतलब वो कुछ ना कुछ करवाना चाहता है और किसी न किसी से वो करवाना चाहता है। अब इस फील्ड का एक जो जनरल, इस इंडस्ट्री का, इस स्पेस का जो एक जनरल फॉर्मेट है वो ये है कि यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं
मतलब ब्रांड्स के साथ नहीं जाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज डेफिनेटली वो कंसिडर करती हैं, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक दूसरे के साथ कितना अच्छा बॉन्डिंग है, कितने अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको जानता हूँ तो फिर मैं आपसे कुछ डिस्कस करूँ। ठीक है, अगर मैं आपको नहीं जानता हूँ तो आप चाहे कितने भी बड़े 30 मार्क खा हो, मैं नहीं डिस्कस करूंगा, अपनी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करूंगा। इन जनरल बातचीत मैं आपसे कर लूंगा, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या मैं मुझे आपसे वो काम, आप उसमें मेरी हेल्प करोगे, पैसे से हो या फिर बिना पैसे, पैसा तो बहुत सेकेंडरी है। सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा या नहीं करूंगा, यही जी डिपेंड करता है कि मैं आपको जानता हूँ या नहीं जानता। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड है कि अगर तो मैं आपको जानता हूँ, अब किस कॉन्टेक्स्ट में मैं जानता हूँ आप, क्या सही बात। आप मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्या कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया है, क्या कभी ऐसा कुछ बताया है कि आप कुछ कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्या आपने कभी कुछ कॉन्वर्सेशन करी है, तो फिर मैं फर्दर वो चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर नहीं है वो सारी स्किल सेट आप में, या फिर मुझे आप में वैसा विश्वास नहीं है, तो फिर मैं वो चीज डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। रतन जी कैसे हैं? ठीक है, देखो सर। गुड मॉर्निंग सर। जी तो रतन अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मैं ये बोलूंगा आर्यन, कि जी सर। आप एक्शन लो। मतलब आप जब तक किसी से मिलोगे नहीं तब तक तो कैसे। मैं समझ रहा हूँ, अप्रोच तो करना ही है। हाँ, तो उससे पहले आप चाहे कितना भी ज्ञान ले लो, उससे आपको काम नहीं मिलेगा। जब तक ज्ञान को प्रैक्टिकल वे में नहीं लेके जाएंगे तब तक। ऐसा मान लो कि सारा ज्ञान है आपके पास, पहले आप शुरू कर दो बाहर जाना। जब बाहर जाना आप शुरू कर दोगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि तब प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगा तो सोल्यूशन आएगा। अब रतन को देखो आप, रतन हमारे काफी एक्सपीरियंस्ड, सही बात है सर। और आज फर्स्ट टाइम रतन ने अपना फेस भी दिखाया है। तो उस टाइम कैमरा ऑफ था, मुझे कैमरा ऑफ था। लगता है रतन, कहीं आप होटल में हो क्या? नहीं नहीं, अपने ऑफिस में है हमारे। हमारा ऑफिस में। छोटा सा ऑफिस है, इलेक्शन मैनेजमेंट है। 10 साल में मैंने सिर्फ एक कंप्यूटर और एक टेबल खरीदा है। ऑफिस में बैठे थे, देखो। समझ जाओ। तो रतन आपको बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बाहर जाओ ना, बाहर जाओगे, मिलोगे, प्रॉब्लम आएगी तब उसको सॉल्व करोगे। ऐसे बैठे रहोगे, नहीं जाओगे बाहर, तो सही कोई बात प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ लो वो दिन वेस्ट है आपका। सबसे पहले तो कोई आपसे डिस्कस तो करे उसकी प्रॉब्लम क्या है, तभी तो है। सॉल्व करोगे उसको। मैं लखनऊ जाने के बाद में सोच रहा हूँ वहीं स्टे करना चाहिए मुझे। गांव में जाओ, एक आधी ना सरपंच रहता है, जिला परिषद सदस्य रहता है ना, जो लोग आपको, जितने बड़े लोगों के पास आप जाओगे ना, वो काम ही नहीं देंगे आपको। क्योंकि वो बोलेंगे यार ये तो आपके पास क्या है, अभी तो स्ट्रगल लाइफ हो गया आपकी। ये तो मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है ना स्टार्टिंग में। पैसा थोड़ी चाहिए, मेरा नहीं तो ना वो, इंटरेस्ट है। यानी बड़ा लोग ना, जैसे क्या है, आपके विश्वास भी कोई नहीं रखने वाला है। बड़े लोगों के पैसा तो छोड़ो, फोकट में भी कोई नहीं रखेगा। ये बात भी सही है। हाँ, क्या रहता है, जितना बड़ा आदमी ना उतना सोच समझ के वो विश्वास रखता है। किसी पे भी वो लोग भरोसा नहीं रखते, किसी को ना, ना काम पे भी नहीं, फोकट में नहीं रखते। पैसे का तो छोड़ो। बात है। है ना सर, भास्कर जी बराबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो और कोई उपाय नहीं है। आप सेशंस चाहे जितने भी अटेंड करो, एक्शन नहीं लोगे तो अब वो तो आपके घर पे आएंगे नहीं, है ना। आएंगे ना, चुनाव चुनाव लड़ना चाहिए सर ने। हाँ, तो वो आएंगे हाथ जोड़ के कि भाई मुझे वोट दे देना। इसके लिए हो सकता है वो आए, वो आपके यहाँ पे। इसके अलावा वो अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने आपके यहाँ नहीं आएंगे। वो जानना है, समझना है तो आप ही को उनके पास जाना होगा। और जितनी जल्दी जाना शुरू कर दोगे, बहुत सारी उसमें हेजिटेशन होती है। देखो मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, बहुत सारी हेजिटेशन होती है
हमें लगता है कैसे जाएं, क्या और तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, है ना। बहुत तरीके के माइंड में थॉट्स आते हैं, वो सब आते रहेंगे, वो कभी नहीं खत्म होंगे, वो मतलब जीवन पर्यंत आते रहेंगे। जी। ठीक है, वो हमारे साथ भी आते हैं, हमेशा ही आते हैं, और कई बार नहीं भी हम लोग मिलते हैं। हम लोग का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अपन जाते हैं पार्टी ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं, पीए भी भगा देता है हमें, पीए भी नहीं घुसने देता है। तो, लेकिन ये अनुभव है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि पीए को कैसे बाईपास करें या उसको अपने साइड ले। ये आपने घर में बैठ के तो कभी नहीं सीख पाओगे। नहीं नेता, निकलना। पीए तो कभी नहीं आएगा आपके पास, नेता तो आ भी जाए हाथ जोड़ के, लेकिन बाईपास तो पीए को ही करना है आपको। सही बात है आपकी। तो ये बिना गए तो कुछ नहीं होगा। अब अब आप मुझे ये बताओ कि कब आप जाओगे अगली बार। अगर आप मीटिंग में आओगे तो आपके पास कुछ वो होना चाहिए कि आप एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि किससे मिल के आए और किसको अप्रोच करा, उसका बिल्कुल, रिजल्ट। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार में आप आए, इतना सारा आपने रतन का टाइम लिया, और आज भी आज भी आप सेम लेवल पे हो, तो इससे नहीं आगे बढ़ोगे। लेवल बोलेगा लो लो, अभी और 10 साल के बाद अपना 15-15 साल का है तब भी अपन पार्टी करने लेके बाहर ही है। और रतन का टाइम कोई वेस्ट करता है तो मुझे सही नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। मेरे को भी ना, आज मैंने सोचा अभी आपका सब्जेक्ट ही बहुत पानी था, टिकट के लिए क्या करना चाहिए, तो सोचे अला सुन ले अपन भी कुछ तो ज्ञान मिल ले। टिकट इसलिए आज कैमरा ओपन किया है। और कैमरा भी ओपन किए। बिल्कुल सही बात है। तो एक नए पार्टिसिपेंट हैं, अवेक यंग इंडिया, आप अपना वीडियो ऑन कर लो, थोड़ा हमें पता चले कि आप कहाँ से हो और क्या है। अवेक यंग इंडिया आपकी संस्था है, क्या है? और ये सेशन का जनरल स्ट्रक्चर ये है कि हम आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं, तभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। तो देखो, मतलब सिंपल आर्यन जैसे आपको बताते हैं, सेशन, हमारा जो सेशन है इसका भी एक सिंपल सा पर्पस है कि हम आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तो इसके लिए हम खुद भी, आपके अगर कोई क्वेश्चन है, जरूरी नहीं हमें सारे क्वेश्चन पता है, लेकिन फिर उसके बाद हम उसके आंसर्स पता करते हैं, जो हमें नहीं पता है हम समझते हैं, हम जानते हैं, आगे जाके पूछते हैं। इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हर्ष? हर्ष जी तो शांत बैठे हैं। चलो अब एक काम करते हैं, पार्टी में टिकट कैसे हासिल करें, इस पे थोड़ा कर चर्चा कर लेते हैं। जी, चर्चा चर्चा पर्चा और खर्चा। रतन, बोलिए ना सर। कैसे पार्टी में टिकट मिलता है, एनसीपी में टिकट कैसे मिलता है? सीपी में क्या है, आपने तो देखा है, अपन ने कार टिकट के लिए किया था ट्राई, दिए उसको, अभी काम पे चालू कर दिए उसको। एक्सपीरियंस पे टिकट मिलता है, एक पार्टी में कौन है, क्या है, क्या करना चाहिए। राइट, राइट, टिकट के लिए ना पहले बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है, बिल्कुल सही। पैसा लगता है। ये लग रहा है, अभी देख रहे क्या है। आप आने वाले थे ना सर मुंबई टिकट के लिए? आने वाले थे, कोई बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। ये गुप्ता जी कहाँ से, कौन से स्टेट से? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। यूपी? यूपी में कहाँ से? बदायूं। हमें हमें बायोडाटा बनाना होगा कैंडिडेट्स का। बिना उसके क्या है कि किसी से भी हम
आगे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी कॉन्वर्सेशन स्टॉप हो जा रही है। हर किसी का कोई भी मतलब किसी के विषय में भी जानने के लिए एक बायोडाटा मांगता ही मांगता है। तो एक पेज का हो, मुझे लगता है कि एक पेज का तो अपन बना सकते हैं, वो बना लेना चाहिए, या मैक्सिमम 2 पेज का उन्हीं को दिखा दें बना के। बीजेपी में तो पूरा स्ट्रक्चर है टिकट के लिए। क्या नाम है, पहले जिला अध्यक्ष से फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष, फिर उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष से फिर ऊपर जाते हैं प्रदेश स्तर पे, फिर प्रदेश से केंद्रीय लेवल पे, और फिर संघ का भी इसमें रोल रहता है। प्रांत प्रचारक, जिला प्रचारक, प्रांत प्रचारक, वो विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक, फिर ऊपर से फिर प्रदेश में जो उनका संगठन है उस लेवल पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो संघ के समन्वयक वगैरह हैं वो डिसाइड करते हैं। ओके, तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, उसको टिकट चाहिए तो? उसको टिकट चाहिए तो मैं उसकी यही सहायता कर सकता हूँ कि मतलब बेसिक जो आवासर है। तालुका प्रमुख से मिल लेना। ये मुझे हंसी आ गई, मतलब आप खुद हंस रहे हो इसलिए। हाँ बताओ। तो टिकट के लिए पहले तो जमीन पे भी मतलब वर्क करना पड़ेगा ना, तो पार्टी ऊपर तभी तो नाम भेजेगी, जिला स्तर से नाम जाएगा। जैसे हर पार्टी का अलग अलग क्राइटेरिया, किसी में पैसा चलता है, बसपा है, बसपा नाम है तो अलग हिसाब किताब, वहां तो पेमेंट करो टिकट ले आओ। तो वो तो पार्टी की पॉपुलैरिटी और उसके संगठन पे निर्भर करता है कि कैसा, क्या क्या क्राइटेरिया उस पार्टी या संगठन का टिकट देने का, इस पर ज्यादा निर्भर करता है। पार्टी बस छवि, पार्टी। बसपा में आप दिलवा सकते हो टिकट? जी बसपा में हाँ, जिन्होंने लिया है उन्होंने तो पार्टी भी छोड़ दी है, लेकिन हाँ। हाँ, जो मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अभी जो रिसेंट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, रचित गुप्ता दातानंद से, या और भी जो लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो उनका साफ कहना यही है कि पार्टी में पैसे दो टिकट मिल जाता है। अब तो फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है बीएसपी का टिकट। तो अब तो रेट बहुत डाउन हो गया होगा, आप दिलवा सकते हो कम रेट में? कम रेट में अभी तो मैं बात करके देखता हूँ। बात करके बताना क्या पैसे ले रहे हैं, अपने पास हैं कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हैं। आप बताना कि कितने पैसे लगेंगे और क्या प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है। अब तो जिन 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 लोगों ने लड़ा है उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो एक्चुअली क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, द एलिमेंट ऑफ नवल रविकांत। एलिमेंट मतलब पंचांग होता है, नवल रविकांत का पंचांग। मैंने को नवल रविकांत। हाँ, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल एजेंट का। प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी जो काम होता है, ठीक है, जब अपन उस काम को हम करते हैं तो हम प्रिंसिपल हुए उसमें। ठीक है, जब उस काम को हम डेलीगेट कर देते हैं किसी और को करने के लिए, तो उस केस में हमारे एजेंट उस काम को करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जिस भी काम को आप चाहते हो कि वो हो जाए, ठीक है, या अच्छे से हो, वो काम हो सबसे पहले, और दूसरा वो अच्छे से हो, तो आपको एज अ प्रिंसिपल उस काम को करना पड़ेगा। अगर आप एज एन एजेंट उस काम को कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है
कि वो काम होगा। जी। इस केस में भी, और ये मैंने अपने अभी तक जब भी कुछ मैंने ट्राई किया, चाहे इस लाइन में किसी और चीज में, इन जनरल अपने अभी तक के लाइफ में, मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये बहुत सही कॉन्सेप्ट है। जहां जहां पे तो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, वो सारा काम, वो जहां जहां मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ उन सब काम में मैं प्रिंसिपल हूँ, और उस पे मेरा कंट्रोल है कि वो हो या नहीं। जहां जहां तो मैं एज एन एजेंट काम कर रहा हूँ, कि मैंने किसी को बोल दिया, उन्होंने कुछ कर दिया, ठीक है, मुझे लगा कि यार मेरा काम तो बस इतना है कि उनको बोल देना है। और उनको हो सकता है, कई बार बिजनेस ही के केस में मैंने सामने वाले को कहा कि हाँ भाई मैं तो पैसे लगा सकता हूँ, ठीक है, और बस पैसे लगा के भी मैंने छोड़ दिया उनको, कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में, मुझे लग रहा है कि वही सब कमा के मुझे देंगे। उन सारे जगहों पे फेलियर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जहां जहां हम एज एन एजेंट काम करते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज एप्लीकेबल है। इस लाइन में ये बताने का कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे अभी का ये टॉपिक है, लेट्स से कि पार्टी टिकट कैसे मिले, कोई भी, ये जैसे अभी स्पेसिफिक ये टॉपिक है, तो आप जितनी बातें अभी बता रहे हो, अभी आप सारी बातें एज एन एजेंट बता रहे हो, ठीक है। अभी शुरू में हम और रतन थोड़ा सा इसलिए हंस रहे थे, उसका रीजन था कि हम लोग पार्टी में धक्के खा चुके हैं और खाते रहते हैं। मतलब इन जनरल ऐसा कुछ नहीं है कि खा चुके हैं और अब नहीं खा रहे हैं, खाते रहते हैं, ये यूजुअल एक्सपीरियंस है। लेकिन आपने जितना आराम से बता दिया कि बीजेपी में कैसे टिकट मिलेगा, बसपा में कैसे टिकट मिलेगा, तो ऐसा लगा कि मतलब वाह। और ये चीज होता है, तो आप मतलब प्योरली ये सुनते के साथ, मेरा तो अभी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हम टिकट दिलवा पाएंगे, लेकिन आपकी बात सुन के इतना मुझे समझ आ गया कि इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यही होता है जब आप एज एन एजेंट काम करते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हमें लगता है कि हमें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन मोस्टली जब हम पॉलिटिशियन के पास जाते हैं तो हम एज एन एजेंट उसको ज्ञान दे रहे होते हैं। एज अ प्रिंसिपल तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डे वन से हमारा एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है, पहले तो पैसे मिलेंगे, फिर तो काम करने जाएंगे, फिर तो बाहर भी निकलेंगे, नहीं तो बाहर भी नहीं निकलना है ना। तो एज एन एजेंट कुछ नहीं होगा। एज अ, अगर तो इस फील्ड में रहना है, कुछ करना है, आगे कुछ अच्छा करना है, अच्छा अच्छा तो खैर फिर भी बहुत सेकंड स्टेज है। सबसे पहले तो कुछ करना है, रहना है नहीं रहना है, ये डिसीजन लेने के लिए भी आपके पास स्ट्रगल पॉइंट्स हो, कितनी जगहों पे मैंने स्ट्रगल किया, इस वजह से मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इसके लिए भी आपको प्रिंसिपल बनना पड़ेगा, एजेंट बन के काम नहीं होगा। रतन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइए काम करिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये समझ चुके हैं कि टिकट कैसे मिलना है। दो पार्टियों का तो आर्यन ने बता ही दिया। बीजेपी का टिकट कैसे मिलेगा और बीएसपी का कैसे मिलेगा, ये दोनों पॉइंट आज का टॉपिक का कवर हो चुका है हमारा। और अब आर्यन बीएसपी का रेट वगैरह पता करके बताएंगे, क्योंकि बीजेपी में तो एक लंबा वो है, हायरार्की है। बीएसपी में वैसी हायरार्की नहीं है, और अभी फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है, इसलिए मौका है कि बहुत कम पैसे में भी मिल जाएगा। तो, तो वो चीज आर्यन अभी बताएंगे, ठीक है। तो आर्यन आप बताना, अगर अभी भी पता है तो आप अभी बता के कंक्लूड कर दो उस चीज को। तो अनिल, अभी हमारे साथ नए पार्टिसिपेंट हैं अनिल,
और यूजुअली फिर से हम रिपीट करते गए, कोई भी नया पार्टिसिपेंट आता है तो एक बार बता देना चाहिए कि हमारे यूजुअल स्ट्रक्चर सेशंस का है कि आपके कोई क्वेश्चन है तो हम उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, और अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम लोग जनरल कैंडिड डिस्कशन करते हैं। तो अनिल, आप अपना वीडियो ऑन कर लो और आप बताओ अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो। कहाँ से हो आप, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दो। पार्टी टिकट कैसे मिले, ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 पार्टियों के ऊपर अपन कर चुके हैं, एनसीपी भी कर चुके हैं। अभी तक एनसीपी का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। एनसीपी में अभी अपन फेलियर है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। बाकी बीजेपी बीएसपी 2 पार्टीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, बाकी और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो रतन जी तो अपना काम करने लगे। तो काम है तभी तो कर रहे हैं। काम काम देखेंगे क्या, काम क्या मेरा कैसा घूमता है। मैं महाभारत का और राज शूटिंग का वो काम कर रहा था, मंदिर बांध रहे हैं ना हम। शूटिंग चल रही है आपकी, शूटिंग का नहीं, एडिटिंग का चालू है। एडिटिंग चल रही है। महाभारत अभी ना बचा, सिर्फ हुई है। पॉलिटिक्स सीखना है ना तो पूरे पहले महाभारत जान लेना चाहिए कि क्या है महाभारत में, क्या हुआ था, क्या रणनीति बनाते थे पांडव कौरव, वो देखना जरूरी रहता है। बिल्कुल, बहुत सारे जगह से आप सीख सकते हो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। देखो महाभारत के टाइम से ये सीख रहे हैं। महाभारत पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है। कैसे कौरवों ने पांडवों को निकाला, फिर पांडवों ने कैसे कृष्ण को अपने साथ किया, फिर कैसे युद्ध में साम दान दंड भेद का यूज किया, कैसे जीते। कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा भी सब कुछ समझते हुए भी, चूंकि वो एक साइड थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सब सीखने के लिए बहुत कुछ है महाभारत। काम कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल बताइए, आप कहाँ से हो, क्या करते हो? अनिल का वीडियो फ्रीज हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अब अनिल फेविकी के आगे बैठे यार गुप्ता जी तो। फेविकी से चिपकाना चाहिए नेताओं को। फेविक्विक लेके जाओ आप, हम तो कहेंगे मुकुट लेके जाओ। कि बाजू वाले का मुकुट लेके आए। आपका नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, बाजू वाले का मुकुट लेके हम आए। वो रात को मेरे सपने में ये आए थे, क्या उनका नाम, भूपेंद्र जी यादव। मुकुट किसको पहनाना है? अवार्ड सेरेमनी में मुकुट पहनाने का आइडिया अच्छा रहेगा। अबे गुप्ता जी, आप नेता बन रहे हैं, स्ट्रेटजी वाला है काम, कौन सा है? क्या कह रहे हैं? नेताजी नेता बनने वाले हैं आपने, जैसा वो इलेक्शन मैनेजमेंट का ये है वो अभी तो पहले यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इलेक्शन मैनेजमेंट से।
बैक एंड में जाके, क्योंकि फ्रंटल में तो अभी जा ही नहीं सकते। फ्रंटल लाइफ आपके यहाँ पर कौन सी कंपनियां हैं अपने जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको मालूम है कुछ? इलेक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड, हाँ, इलेक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट के रिलेटेड। कंपनियों के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ, ये हमारे यहाँ तो ऐसी अभी लोकल में तो कोई नहीं है जो इलेक्शन मैनेज करती है। तो जिला में वगैरह आप कर सकते हैं ना, आपके जिला में सरपंच के इसके उसके, आपके यहाँ बल्क एसएमएस वगैरह ऐसे छोटे छोटे काम करने का ना, आप वहां पर मैंने किया है। किया है ना। जैसे 2022 का विधानसभा इलेक्शन था, तो उसमें क्या नाम है, बल्क मैसेज का और उनको उस कॉल का, उनको सर्विस के बारे में फिर मैंने बताया, और उसका बल्क में जो कॉलिंग होती है, वॉइस कॉल वगैरह, तो उन्हें उस बारे में पता नहीं था, तो मैंने बताया। और फिर और जो बूथ के बारे में, जैसे उन्हें पास्ट इलेक्शन रिजल्ट होते हैं, उसके बेस पे बूथ एनालिसिस करके उन्हें दे दिया मैंने, तो उसके हाँ, रिव्यूज हुए जैसे पास्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। गिराए का है शायद। तो वही था, तो मैंने उन्हें पास्ट इलेक्शन रिजल्ट होते हैं उसमें बूथ वाइज, जैसे कहीं पे उनका कम था बिल्कुल, कहीं पे उनके हाईएस्ट थे, कहीं पे मीडियम में थे, तो वो उसका एनालिसिस करके मैंने उन्हें दे दिया। उन्हें इस बारे में नहीं पता था उस टाइम पर। अभी तो ये वाला ग्रेडिंग वाला जो सिस्टम है ना, बीजेपी में अभी आया है कि ग्रेडिंग वाला जो चल रहा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के जो बूथ हैं, वो उन्होंने उसमें भी मेंशन किया कि उन्होंने बूथ पर 20 काम जो है, जो थे 2024 के इलेक्शन में, उसका पूरा फॉर्मेट बनाया था बूथ अध्यक्षों के लिए, तो उस फॉर्मेट में अभी उसको मेंशन किया था इसी का। तो 3-4 चीज़ें थी जो जनरली मैंने उन्हें बताई, करके दी, तो इस वजह से मुझे वहाँ काम करने का मौका भी मिला, और संगठन के बारे में भी सीखने का मौका मिला मुझे वहाँ पे कि तो कैसे। अभी उन लोगों के टच में हो जिनके लिए आपने काम किया था? हाँ, मैं टच में हूँ उनके। तो अभी क्या करते हो, वो लोग चुन के आए हैं? अभी मेरा प्रॉपर जाना हो नहीं पाता है वहाँ कार्यालय, कभी कभी चला जाता हूँ क्योंकि नहीं, अभी तो। कार्यालय पे कहाँ जाना, उनके सीधा घर पे नहीं जा सकते? किचन कैबिनेट वगैरह किचन में नहीं जाए क्या? अभी तक आपने इतना उनके लिए काम किया, बूथ की रणनीति बनाई, तो आपको वो घर पे बुलाते होंगे ना। हाँ चला, हाँ घर पे जाना होता है मेरा। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हो, वो लोग चुन के आए हैं या गिर गए? वो तो इलेक्शन हार गए। असल में हुआ क्या, वो सीट जो टिकट मांग रहे थे, वो मांग रहे थे किसी दूसरी सीट से, यानी वो और हो गया, हार गए ना वो। हार गए। तो अभी फिर से तैयारी कर रहे होंगे ना, कि नए से शुरुआत कर रहे होंगे कहाँ से, क्या नहीं अभी? अभी उनका ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं, फिर जो जीते उनके पास आप गए थे कि बाबा अपन ने ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? नहीं, जीते वाले के पास नहीं गया मैं। ठीक है, कोई दूसरा तो अभी आया होगा कॉम्पिटिटर की, उसको अभी चुनाव लड़ना है वहां पर, उसको मिले? अभी तो कोई रिसेंटली इलेक्शन ही नहीं है, और जो कैंडिडेट तैयारी करता है वो कम से कम 1 साल पहले तो करता ही, 1 साल पहले ही करता, उससे पहले तो नहीं करता। कैसे रहता है मालूम है क्या आर्यन जी, कैंडिडेट ही ढूंढना आपका काम है। अभी क्या करो, आपके एरिया में जहाँ आपको तो पूरे लोगों की पहचान है, तो अभी से स्टार्ट करो ना, आप ढूंढो। उसको ही आप बताओ कि बाबा आप अभी चुनाव लड़ो, इधर से जगह है, मैं काम करता हूँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने की। जो मेरे 1-2 लोग टच में, उनसे मैंने मतलब बात भी की है, कार्यालय पर रहा था तो जान पहचान तो हो ही गई थी। क्या रहता है इलेक्शन में, इलेक्शन टाइम में ना गधे को भी काम देते हैं ये लोग। उनके पास अगर गधा भी जाता है ना, तो वो गधे को समझ लेते कि साला गधे की पीठ के ऊपर लिख लेंगे अपना लोगो, उसको मार्केट में बेच देंगे, तो कम से कम उतना तो प्रचार हो जाएगा। जब इलेक्शन नहीं रहता है ना, 5-5 साल पहले आपको काम देना चाहिए लोगों ने। इसके लिए आपकी तैयारी करनी है, आपको आर्यन तो को नॉलेज बहुत सारा है। हमारे यहाँ मतलब तैयारी नहीं करता कोई इतनी जल्दी, क्या क्योंकि रहता है मालूम है क्या? कोई सीरियस मार्केट
मार्केट में आपको ना लोगों को तैयारी, देखो तैयारी नए से शुरुआत करनी है। अभी हमारे यहाँ पर तो लोग जिस दिन गिर जाते हैं ना, दूसरे दिन तो हम उनके घर पे चले जाते हैं। जो हुआ सो हुआ सर, अभी फिर से अपन तैयारी करेंगे। आर्यन गुप्ता, आप मुझे एक चीज बताइए, आपको एक साल पहले कंप्लीटली पता ही चल जाता है हाँ, कि तो कौन तैयारी कॉम्पिटिटर करते हैं ना, एक साल निकल के पहले ही आ गाड़ी घोड़ा लेके सब क्षेत्र में। तभी ज्यादा एक्टिव। बस बस। रतन जी, ये बिल्कुल सही रतन जी, ये बिल्कुल सही मुर्गा टाइप नहीं, मुर्गे हैं। मैं आर्यन जैसे ही सोचता था 10 साल पहले 2014 में ना, मैं आर्यन जैसे ही जाता था, मेरे को बुलाते थे, मैंने जिसके लिए काम किया था वो भी गिर गया था, इसलिए मैंने उनको बोला। अभी क्या है मालूम है, इलेक्शन में हम काम ही नहीं करते। जब इलेक्शन नहीं होता है ना, तब हम काम करते हैं। ये हमारा स्ट्रेटेजी है अलग सा। इलेक्शन में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, अगर वो जीतता है ना, तो जिसके पास पैसा, वो इलेक्शन में कोई पैसा नहीं देता है। जब इलेक्शन नहीं होता है तब हम उनसे जाके पैसे लेके आते हैं। आप एक्सपीरियंस आदमी है, अनुभवी। नहीं, एक्सपीरियंस एक, आर्यन जी, एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं आता है। 10 साल पहले मैं आप ही की जगह पे था। मैं ये बोल रहा हूँ, आपके यहाँ पर ना काम देखो ना मिलने दो तुमको। अगर एक धंधे में कुछ करना है, काम नहीं देने दो, आप सिर्फ मिलते जाओ उसको, मिलते जाओ मिलते जाओ। जब मिलके आप घर पे आओगे ना, घर पे आने के बाद सोचना है कि मेरे को उसने काम नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, मेरे को कुछ नहीं आता है। फिर क्या नहीं आया, क्या उसको चाहिए था, ये करके फिर और दूसरे दिन दूसरे को मिलना है, तीसरे को मिलना है, चौथे को। रोज मिलो रोज मिलो। एक दिन ऐसा आएगा ना, तो पूरी कायनात लग जाएगी कि तुमको किधर ना किधर सक्सेस देना ही देना है। आप क्या कर रहे हो, 2-4 लोगों को मिल के आ रहे हो, वो 5-50 हजार रुपए देते, तो कागज पलटी मारना, उसको देना, फिर उसके बाद वो बुलाता ही नहीं है। अभी जिसके पास आपने काम किया है ना, उसको नींद नहीं आनी चाहिए। वो आर्यन कहाँ पर है, देखो ढूंढो उसको, ढूंढ के लेके आओ। आर्यन कहाँ है, ढूंढो। ऐसा वो सुबह शाम आपसे फोन पे बात करना चाहिए, कि उसकी हर प्रॉब्लम आपको बतानी चाहिए। वो जो चाणक्य नीति नहीं देखा क्या आपने, चाणक्य के पास कैसे वो मौर्य आता था जाता था, ये इससे आपको बनना है, कुछ करना है तो। समझ रहे हैं आपकी बात। अब रोज जाओ, 2 लोगों के पास मिलो। आपको काम नहीं देंगे अच्छी बात है, लेकिन सीखने को तो मिलेगा। इसी पर्पज से जाता हूँ कि कुछ तो सीखने को मिलेगा। हाँ। मैं वही उद्देश्य से जाता हूँ। क्यों काम नहीं दे रहे, कुछ रीजन आपको पता चलता होगा ना। आप क्या क्या एमपी को, अभी आपके कौन है एमपी वहां पर? एमपी में इलेक्टेड हूँ, आदित्य यादव, शिवपाल यादव के बेटे। हाँ, उनको जाके मिल के आने का। उनको शिवपाल आपको के कितना बेटे। प्रैक्टिकल नॉलेज है भाजपा में, क्या है क्या नहीं, आप उतना भी बताओगे तो खुश हो जाएंगे। क्या शिव आदित्य है क्या एमपी आपके यहाँ से? आप आदित्य यादव। पहली बार एमपी बने हैं। पहले धर्मेंद्र यादव थे, 2 बार से वो हार गए 2019 में। वो अच्छा आर्यन नॉलेज जी, बहुत है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है आपसे। आर्यन जी, आपके पास ना नॉलेज बहुत है, इतने नॉलेज में तो आप 5-50 लाख कमा ही लोगे। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत, इतना भी नॉलेज दे दोगे ना, ये रचना है, ये बूथ है, ये बूथ पे काम करना है, ये करना है, वो करना है, उतने में तो पैसे दे देंगे, लेकिन आप मिल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं लैग बहुत है। हर्षी जी का क्या है, हर्षी जी कौन सी कंपनी से? और आप बताइए कंपनी से हैं, क्या कर रहे हर्ष को सुना ही नहीं दे रहा है शायद। हैं? हर्ष असली नेता है। नेताजी है।
ये किस कंपनी से हो आप? मैं किसी कंपनी अरे नहीं हूँ। पार्टी से तो पार्टी कंपनी, हम पार्टियों को कंपनी बताते हैं, बीजेपी कंपनी, एनसीपी कंपनी। हाँ हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, अभी लेकिन मैंने इंडिविजुअल कोई ज्वाइन नहीं किया इंडिपेंडेंट। है अभी तक। सबके साथ में डिपेंडेंट ही हूँ अभी तक। और हाँ, विचार नहीं है लगभग अभी। मतलब सबसे दुआ सलाह, बाकी टाइम आने तो स्थिति के हिसाब से, जिसमें हाँ, स्थिति आपको होगी चुनाव उसमें घुस लड़ना है क्या? जाएंगे। जी जी। चल, अच्छी बात है। बाकी कौन सा चुनाव लड़ोगे? MP 29। एमपी का? 29 मतलब सांसद वाला? जी। कहाँ से? 20 के बाद में पर क्लियर हो जाएगी। बाकी भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना, व्यवस्था में हो रहा है। किस स्टेट से हो आप? उत्तर कहाँ से? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी के कैराना लोकसभा में आती है। अभी तो शामली अनुमान है, लेकिन ये शामली लोकसभा बन जाएगी। 26 में परिसीमन होगा। अभी तो लोकसभा नहीं बनेगी 29 तक। नहीं बनेगी तो कैराना वाली पे कॉन्टेस्ट करेंगे। क्योंकि क्या है, 29 में ही अभी बनेगी, नए नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, नई लोकसभा। लेकिन लड़ेंगे जरूर। नहीं, लड़ना ही चाहिए चुनाव, एक बार देखना है, लड़ना तो ही है। नहीं तो हमारे जैसे लोगों के घर कैसे चलेंगे, आप चुनाव ही नहीं लड़ोगे तो। सही है। मैं तो आर्यन गुप्ता जी की बात सुन के पहले भी हंस रहा था बहुत ज्यादा। नहीं, गुप्ता जी को आप देखो ना। आगे गुप्ता बिल्कुल। जी आप कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, यूपी में काम दे दो उनकी कंपनी को, बड़ा देखो। देखो आप दोनों ही तो गुप्ता जी को इतना नॉलेज है और आपको चुनाव लड़ना है। वैसे मैं असल आपको एक बार बताऊं, नॉलेज ज्यादा है, लीगल किनको? कम है। गुप्ता जी को थोड़ा इलीगल टाइप ज्यादा महसूस थी मुझे। क्या? नहीं, नॉलेज तो बहुत है उनको, टिकट का, इसका उसका, अच्छा है नॉलेज। मुझे यूपी की 80 जो नॉलेज तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा मतलब पत्रकार के पास रहने वाली नॉलेज ज्यादा है। मुझे यूपी की 80 लोकसभा और 403 विधानसभा याद है। बीजेपी के तो भैया राजभर जी के पास ज्वाइन कीजिए। मैंने सब याद रट दिए। गुड। और जैसे बीजेपी की यूपी में जो संरचना है, जैसे उनके 6 रीजन है: पश्चिम, ब्रज, अवध, कानपुर, गोरखपुर, काशी। 6 रीजन है संगठन की दृष्टि से। और 6 रीजन में अलग अलग लोकसभा और विधानसभा डिवाइडेड है। हर लोकसभा में जनरली 5 सीट है हमारे। खाली 2 लोकसभा पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिसमें 6 सीटें विधानसभा की, एक शाजापुर है और एक उन्नाव। अब आर्यन जी मुझे एक क्वेश्चन बताइए। चलिए आप पश्चिम में ही आ जाइए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। आप पश्चिम के किसी, आपने जिलाधिकारी को मनाया और आप प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं पहुंच पाए, और जो पश्चिम का जिसके पास में विभाग है वो आप टिकट के लिए, और जिला अध्यक्ष आपको चाहता है करना, फिर क्या करोगे? आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। जिलाधिकारी करना चाहता है और जो पश्चिम अध्यक्ष है वो आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता हो, आप क्या करोगे? जिला आप कहना ये चाहें, जिला अध्यक्ष मेरे फेवर में है, और जो पश्चिम का जो अध्यक्ष है, पूरा जो रीजन देखता है, वो फेवर में नहीं है। हम्म। तो मैं तो संघ के अधिकारी से बात करूंगा, प्रांत प्रचारक से करता हूँ।
हमारे यहाँ के कैंडिडेट है, उनको जिला अध्यक्ष भी चाहते थे टिकट मिले, प्रदेश अध्यक्ष भी चाहते थे, यहाँ के सीएम भी चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया। संघ नहीं चाहता होगा अगर बीजेपी से होगा तो। संघ भी क्या रहता है कि ना, पार्टी का टिकट तभी मिलता है, दो चीज चाहिए आपके पास, प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, सीएम चाहिए। जिला अध्यक्ष और तालुका अध्यक्ष कोई रिकमेंड देते हैं तो कोई टिकट नहीं देता आपको। 50-50 हजार में जिला अध्यक्ष बेचा जाता है पार्टी में। अध्यक्ष इतना मैटर नहीं करता। हाँ, जिला अध्यक्ष नहीं, तालुका अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष सीधा वो रेंज में आता है कि कुछ कर सकता है वो। रतन जी, इसीलिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये तो अलग व्यवस्था में आ गए। मैं बताया, अगर बीजेपी में है तो संगठन महामंत्री उससे ऊपर होता है, अगर उससे सही है। अगर ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष रिकमेंड, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रिकमेंड नहीं कर रहा है, अगर उससे आपके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं तो आपका नाम जरूर जाए। एक बार और रिपीट करो आर्यन जी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर प्रदेश के संगठन महामंत्री आपके फेवर में है और क्षेत्रीय अध्यक्ष रिकमेंड नहीं भी कर रहा है, तब भी आपका ऊपर चला जाएगा। अगर वो फेवर में, अगर संगठन महामंत्री फेवर में नहीं है, क्षेत्रीय अध्यक्ष आपके फेवर में, तो नहीं जाएगा। एज पर माइंड। पश्चिम वाला खिलाफ है। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर पश्चिम वाला, अगर क्षेत्रीय अध्यक्ष के खिलाफ है, अगर संगठन महामंत्री फेवर में है तब हो जाएगा। अगर संगठन महामंत्री भी फेवर में नहीं है तो नहीं। ओके, चलो, आई थिंक अब और कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। अब आप अपने गढ़ वाली पार्टी में आ जाइए, उसमें भाइये कि बदायूं से शिवपाल चाचा को ही टिकट क्यों मिलेगा। शिवपाल चाचा को टिकट, इलेक्शन तो हो गया, उनका लड़का एमपी भी हो गया। मैं वो बात पूछ रहा हूँ कि बदायूं से अगर कोई लड़ेगा तो मेन फ्रंट में सबसे पहले वही क्यों लड़ेगा, कोई और लड़ सकता। ये तो समाजवादी पार्टी, उनकी पारिवारिक सीट है और उनके जो समीकरण है प्लस में है, तो वो तो टिकट नहीं देंगे अपने परिवार वाले भी। ज्यादातर परिवार का ही व्यक्ति लड़ता है इस सीट पे, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे उनके घर से आदित्य यादव हो। इससे पहले 5 बार सलीम शेरवानी सांसद रहे थे, वो भी समाजवादी पार्टी से रहे 3 बार और 2 बार कांग्रेस से रहे। तो आर्यन जी एक बात बताइए, फिर जब परिवार एक ही था तो प्रसपा क्यों बनानी पड़ गई उनको। वो तो रतन जी सही पूछ रहा हूँ ना। हमको भी उतना आपकी स्टेट का नॉलेज नहीं है उधर उत्तर प्रदेश का। वो तो विधानसभा नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ जब एसपी और अखिलेश के चाचा जी में थोड़ा सा अनबन हो गई थी तो उन्होंने अलग पार्टी फॉर्म करके और मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। जब किसी ना किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट और होता है तो महाराष्ट्र में तो आज की स्थिति है बिल्कुल सेम। महाराष्ट्र में तो कौन कौन सी पार्टी में, वही समझ में नहीं आता। एनसीपी भी 2 हो गई है, शिवसेना भी 2 हो गई है। रात भर बैठ के रणनीति बना रहा हूँ तो सुबह पार्टी आ जाए। आर्यन जी आप एनसीपी बहुत दूर चाहिए, आप पहले अपने घर के आसपास वाली पार्टी पे बात कीजिए ना। कौन सी? एसपी और प्रसपा, समाजवादी और प्रसपा। हमारे इधर नहीं है समाजवादी पार्टी, बसपा कोई जानता नहीं इधर। उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ही हो, हमारे महाराष्ट्र में नहीं है ना इधर। बसपा सपा हमारे इधर कोई टिकट भी नहीं लेता इधर। मुझे लगता है कि आप आर्यन वर्क करने चले गए। नहीं अच्छा, यही है। बुलाए होंगे वो। मैं आर्यन जी क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि एक पार्टी थी, चलिए ये तो फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप बीजेपी वाली में आ जाइए, नाम नहीं लूंगा, चलो थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा इसका क्वेश्चन को। बीजेपी में एक बार झगड़ा हुआ प्रदेश में और ठीक ठाक हुआ, और इतना हुआ कि उसके एक बड़े नेता ने, 3 नंबर के नेता ने पार्टी बदल ली और दूसरी पार्टी फॉर्म की। तो आर्यन जी
आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि दूसरी पार्टी फॉर्म क्यों करनी पड़ती है? दूसरी पार्टी फॉर्म इसलिए करनी पड़ती है, अपनी ताकत कैसे दिखाएगा वो नेता? अगर दूसरी पार्टी फॉर्म नहीं करेगा, अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगा, तो वो पहली वाली उसे कहाँ वैल्यू देगी जिसमें वो था? तो उसकी कॉम्पिटिटर में भी ज्वाइन कर सकता है, ताकत डबल हो जाएगी। नहीं, क्यों कॉम्पिटिटर भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। नहीं, कॉम्पिटिटर नहीं, उसे अपनी पार्टी फॉर्म इसलिए करनी है, उसको अपनी ताकत दिखानी है। वो जिताने के लिए थोड़े, जीतने के लिए थोड़े, हराने के लिए चुनाव लड़ता है, ताकि अपनी ताकत का एहसास करा सके। हर चुनाव जीतने के लिए थोड़ी लड़ा जाता है। चलो, आई थिंक हम लोग आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जी, एंड ऑफ द एक बाकी आप लोग आर्यन जी को, भास्कर जी का आर्यन जी को जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, आपने जो तरीका बताया टिकट लेने का, थोड़ा मतलब पत्रकारी टाइप में आप बता सकते हो कि सही है, लेकिन दैट इज नॉट रियल। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप टिकट लेते हो, पैसा आप अपनी जेब से भरते हो, लेकिन जब आप उसको दिखाते हो पैसा, तो वो वाइट में जाता है। आप उसमें कई बार करते हैं क्या हो, कि आप वोटर लिस्ट उठा ली, या अपने जानने वालों के नाम फॉर्म भर दिए कि इन्होंने इतने का डोनेशन दिया, इन्होंने इतने का दिया, वो 10-10 हजार, 20-20 हजार तक एक चला सेकंड, जाता है कई बार। आप आर्यन के क्वेश्चन का, आर्यन के उसका आंसर मत दो। अगर आपको पता है तो आप बताओ। उसमें कौन सी पार्टी की बात कर रहे आपको जिसका पता है आप उसका बताओ। हैं? बीएसपी की अगर मैं बात करूं, तो बीएसपी में सबसे पहले तो आपको, अगर आपको कोई नहीं जानता तो आपको बैठाएंगे भी नहीं, और भास्कर जी वही वाली बात कि दफ्तर से बाहर भगा दें। क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है, आप एकदम पैसे नहीं ले सकते। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच के भेज दिया, दूसरी पार्टी नहीं भेज दिया, तो बड़ा बवाल होगा। और पॉलिटिक्स में सब चीज जायज होती ही है। ठीक है, समय हो अब चुका दूसरी पार्टी ही आपका साथ। है, तैयारी करिए, चलता हूँ। नमस्कार भास्कर जी और हर्ष जी। हाँ, बताओ कैसे मिलेगा वो बताओ आप। तो सबसे पहले तो उसमें आपको थोड़ा मैनेजमेंट पे मेंटेन करना होगा, कि आप मैनेजमेंट से मिले, और लगभग उसमें ज्यादा दानिश, नहीं तो कम से कम। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टी में टिकट कैसे मिलेगा, नंबर 1। और नंबर 2, इस कम सेशन से का कम 4। स्ट्रक्चर। एक सेकंड हर्ष, इस सेशन का स्ट्रक्चर ये है कि हमारा इंटेंशन है कि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसका आंसर दें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछो, आप अपना वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी हर्ष, कंटिन्यू करो। आप किस पार्टी का बता रहे हो? बीएसपी की बात चल रही थी। आप अपना मोबाइल सीधा कर लो। आपका वीडियो जो है ना वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आ रहा है और पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें यही है कि आपको सबसे पहले तो कई महीने आपको मैनेजमेंट के साथ में मिलने जुलने में ही, कि ये भरोसेमंद आदमी है। अब क्योंकि सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में शक ही रहता है, तो आपको शक ही मैनेज करना होता है सबसे पहले, कि थोड़ा तो आपने मिलने जुलने से कैसे वो चीज दूर हो जाएगा? वो तो बहुत लोग आते हैं मिलने जुलने। पार्टी के ऑफिस में आप जाओ तो एक आदमी आपको हमेशा दिख जाएगा। नहीं, पार्टी ऑफिस में नहीं, आपको एक पर्सन को थोड़ा सा मैनेज करना होगा, कि भैया आप, हम आपसे रहेंगे, आप हमसे रहोगे, और उनके साथ में ठीक करना होगा। किस मतलब पर्सन? गद्दारी वाला सिस्टम नहीं, उनको थोड़ा लगना भी नहीं चाहिए हल्का सा। अगर लगेगा तो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाएगा। किस पार्टी, किसको मैनेज करना होगा? जनरल नहीं बताओ। सुनो, अगर आपने कहीं काम किया है और स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप वो शेयर करो। जनरल नॉलेज का फिर सेम लीग में आप भी हो कि एक जनरल बात बता रहे हो।
कहीं अगर बीएसपी स्पेसिफिकली से आपने मेरा काम कभी किया पाला है, पड़ा। तो अगर आपने स्पेसिफिकली काम नहीं किया है तो पहले उसको ट्राई करो, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली में कैंडिडेट्स, तो उनको इतनी बातें बताएंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है, इतना हमको भी पता है, बहुत लोग ये बात बताने के लिए है मेरे पास। स्पेसिफिक रोड मैप चाहते हैं लोग। नहीं, रोड मैप की बात नहीं, मैं तो वैसे बता रहा था। अब आर्यन जी निकल लिए, वो बिल्कुल ही मतलब पत्रकारी भाषा वाली बात कर रहे थे, बिल्कुल अलग ही कोई महसूस बात देता है ये तो, कि ये थोड़ा ठीक है। पत्रकार के पास में काम कर लिए और सही से समझ में आ रहा है। दानिश, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग सर। मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, मैं तो इस फील्ड में न्यू हूँ, तो मैंने देखा मीट है तो मैं ज्वाइन कर लिया कि देखते हैं क्या क्या किस तरह का क्वेश्चन होता है, इसमें क्या एक्टिविटी होता है, तो वही देखने के लिए मैं ज्वाइन कर लिया। देखो, इस सेशन का कोर पर्पस ये है कि हम आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो अभी ऑलरेडी हम लोग 1 घंटे से डिस्कशन कर रहे हैं। मोस्टली जो पार्टिसिपेंट्स थे अभी, तो वो मोर और लेस जा चुके हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछो। जनरली क्या है, जैसे मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंट में न्यू है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मतलब मुझे और कैंडिडेट कैसे मिलेंगे फॉर द इलेक्शन के लिए, कि मैं उन्हें पिच कर सकूं कि हम आपका इलेक्शन मैनेजमेंट करेंगे, हम आपके लिए कैंपेन चलाएंगे, इस तरह का एक्टिविटी कैसे करें? उसके लिए आपको कैंडिडेट से जाके मिलना होगा। एक्चुअली हम लोगों ने पिछला 45 मिनट्स इसी के ऊपर डिस्कस किया है। सो आपको मैं ब्रीफ में उसको समराइज करता हूँ। आप मुझे बताओ सबसे पहले कि आप जाते हो, कैंडिडेट से मिलते हो? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, एक एडीकैप कंसल्टेंट है, तो मैंने मार्च में एडीकैप पॉलिटिकल कंसल्टेंट, तो हमने मार्च में वहाँ एज ए इंटर्न ज्वाइन किया था लोकसभा इलेक्शन के लिए। कैंडिडेट हमारा बीजेपी का था, दिलीप घोष, वो बीजेपी के बंगाल के एक्स प्रेसिडेंट हैं। वहां से मतलब मुझे नॉलेज लेना था कि कैसे कंसल्टेंट काम होता है, तो वहाँ जनरली जो फील्ड वर्क था, रिसर्च था, कैंपेन एक्टिवेट करवाना, ये सब प्रोसेस था। उसके बाद फर्दर क्या है नहीं है, कैसे क्लाइंट से मिलना है, कहाँ कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, इसका कोई आइडिया नहीं है। देखो, इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप कैंडिडेट से जाके मिलो, जो भी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो चाहते क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी उनका आप पे ट्रस्ट बनेगा, और वो ट्रस्ट के लिए आपको उनसे मिलना होगा। तो आप जाके मिलना शुरू करो। आप जैसे अभी सोच रहे हो कि कैसे मिले कैंडिडेट, तो कैंडिडेट खुद से तो आपके पास आएंगे नहीं, और चुनाव के समय कैंडिडेट्स किसी को भी काम दे देते हैं। जैसे दिलीप घोष हुए, कोई भी कैंडिडेट हुआ, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है उसके बाद आप समझ लो कि मतलब कैंडिडेट्स क्या है ना, कि किसी को भी रैंडम कोई भी उनके ऑफिस में जाता है तो 90% लोग जो जिस काम के लिए जाते हैं उनको मिल ही जाता है, क्योंकि पॉलिटिशियन किसी को ना नहीं बोलते। तो उस समय अगर काम मिल गया चुनाव के समय, तो उस बेसिस पे ये सोच लेना कि आप बहुत अच्छे हो और आपको काम मिलते ही रहेगा और इस लाइन में आप बहुत अच्छा करोगे और आगे जाओगे, ये मूर्खता है। जब चुनाव नहीं है उस समय अगर आप उनके लिए यूजफुल हो, उस समय अगर आप अपने लिए काम जनरेट कर पा रहे हो, तो फिर सही मायने में आप एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हो, एक अच्छे पॉलिटिकल कंसल्टेंट हो। क्योंकि चुनाव तो बहुत बहुत टाइम के बाद आते हैं। तो अगर आप सिर्फ चुनाव के समय ही काम मिलेगा तो बाकी समय क्या करोगे, कैसे चलेगा आपका घर? बिल्कुल। तो अब इसका तरीका क्या है, कैसे काम मिले? तो कैसे काम मिले, सबसे पहले तो क्या आपको पता है ये बात कि जब चुनाव नहीं है, या एक यूजुअल जब चुनाव नहीं है, लेट से अभी के टाइम में आप, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप वेस्ट बंगाल से हो क्योंकि दिलीप घोष का आपने नाम लिया। हाँ बिल्कुल। तो अब अभी के टाइम में
कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल एस्पिरेंट, उनका क्या, अभी वो क्या चाह रहे हैं, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको पता है ये बात? आई थिंक मुझे बेसिकली, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मे भी पॉसिबली हो सकता है कि कोई उनका ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन कैंपेन एक अच्छा ओआरएम कर दे। हाँ, तो अभी ये तो आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल। क्या एक्चुअली में वो, उनको इस चीज की जरूरत है, क्या अभी वो चाह रहे हैं, क्या अभी वो ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए पैसे खर्च करना चाह रहे हैं, या उनको लग रहा है कि अभी खुद से ही वो मैनेज कर लेंगे? मे बी उतना तो एक्टिव, मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ सारे पॉलिटिशियन को, तो उस तरह कुछ खास एक्टिविटी रहता नहीं है। वो जनरली, वो अगर इंस्टाग्राम पे भी हैं तो कुछ वैसा नहीं है कि हाँ वो कैंपेन चला रहे, वो जनरली कहीं विजिट कर रहे हैं, उनका वो पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। तो देखो, इस फील्ड में अभी आप ऑनलाइन प्रेजेंस सोचिए, ये ऑनलाइन प्रेजेंस वाला चीज आपके दिमाग की उपज है, ये आपका थॉट प्रोसेस। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, और वो चीज मुझे क्या चाहिए। चलो फॉर एग्जांपल, मुझे क्या चाहिए, ये मैं दानिश को बताऊंगा या दानिश को खुद से पता चलेगा? आपको क्या चाहिए वो तो जनरली आप बताओगे। हम बताएंगे। तो हम आपको कैसे बताएंगे? आप मेरे पास आओगे तब तो हम बताएंगे, बिल्कुल। या हम आपके पास आके आपको बताएंगे? नहीं, काम मुझे से है तो मुझे ही आपके पास आना होगा। तो ये काम करो आप, ऑनलाइन प्रेजेंस आप सोच रहे हो, वो आपकी सोच है, जरूरी नहीं है कि उनको वो चाहिए या वो उनकी प्रॉब्लम है। वो तो एक मीडियम है, हर कोई अपना सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ लगाते रहता है, पॉलिटिशियन है तो लगाएंगे ही। लेकिन क्या उनको अभी ऐसा चाहिए कि ब्रांडिंग हो जाए उनकी? नहीं, वो फिलहाल तो नहीं चाहेंगे कि ब्रांडिंग में अभी पैसा वगैरह खर्चा करूँ। हाँ, कौन मतलब, अभी जब चुनाव, पता नहीं, स्टेट इलेक्शन भी जब अगले साल है, 26, 2 साल बाद है, तो अभी से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये आप नहीं हो। सिंपल सा बात यही, उनको क्या चाहिए वो बताएंगे, आप उनके पास जाओ, वो बताएंगे, फिर आप उसका सोल्यूशन बना के ले जाओ। बेसिकली अभी जैसे झारखंड में इलेक्शन होने वाला है, तो वहां मैं पिचिंग करने जा सकता हूँ। हाँ, जा सकते हो। देखो, ये एक अलग मॉडल है कि जहाँ इलेक्शन हो रहा है आप वहां जाके काम करना चाहते हो, या फिर अपने ही यहाँ पे आप काम करना चाहते हो। ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है। ठीक है, तो अगर तो आप सिर्फ लेट से वहां भी जाकर काम कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जहाँ चुनाव होता है वहां तो कोई भी चला जाता है तो 90% लोगों को काम मिल ही जाता है, बड़ा छोटा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो अगर आप उसमें ओके हो, और तो आप चले जाओ झारखंड, अगर आपके पास है, आपको लगता है कि वहां जाके काम करना चाहिए तो चले जाओ। जी। बट जाना पड़ेगा। नटशेल की बात यही है कि चाहे झारखंड जाओ या अपने यहाँ पे जाओ, बिना गए तो पता नहीं चलेगा। जी श्योर श्योर। बाकी हमारा 26 27 28 जुलाई को ऑफलाइन प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में, नोएडा में, सॉरी, पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो। इसकी 35,000 फीस है, 3 दिन का है। ओके। तो सुबह से लेके शाम तक, उसमें फूड वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड है। और अगर तो आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप प्रोफेशनल हो और अभी पैसे नहीं हैं ज्यादा, तो फिर मेरा सेम जो हम वहां पे ऑफलाइन करेंगे मोस्टली वो, लेकिन वो पॉलिटिशियंस के लिए ही कर रहे हैं जिनका अपकमिंग इलेक्शन में है, उनको तुरंत सब कुछ बनाना है।
लेकिन अगर अपने लेवल पे आप लर्न करना चाहते हो और इतने पैसे नहीं है आपके पास, तो सेम प्रोग्राम मेरा ऑनलाइन भी है, वो 12,000 का है। तो वो आप ज्वाइन कर लो, टाइम एक्सेस है। उसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने बनाया है बेसिकली उनसे, पॉलिटिशियन से इंटरेक्ट कर करके उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वहां पे मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम वहां जाएंगे तो हम उनसे क्या बात करेंगे, राइट। लेट्स से अगर उनका बायोडाटा ही बनाना है तो बायोडाटा उनका कैसे बनेगा, उनके लिए रिसर्च कैसे करेंगे, किन किन बिंदुओं पे करेंगे। तो वहां पे पूरी वर्कशीट्स हैं, टॉपिक है, टॉपिक के साथ साथ वर्कशीट्स हैं। वो वर्कशीट टेस्टेड वर्कशीट्स है, मतलब मैंने जितना काम किया है प्लस जितना मेरा इंटरेक्शन है, मेरे जानने वालों का जितना इंटरेक्शन है, उन सबको कंसोलिडेट करके वो क्रिएट किया है मैंने। तो अगर आप उनको लेके, उस वर्कशीट्स को लेके उनसे पूछोगे, जैसे जाओगे तो आपको, आपके पास डिस्कशन करने के लिए कि सर ये क्या है आपके पास, क्या ऐसे हम लोग कर सकते हैं। जब आप लेके जाओगे एक पूरे पॉलिटिशियन का माइंडसेट समझोगे आप, और फिर आपका कन्वर्जन रेट उससे काफी बढ़ जाएगा, मीटिंग्स आपकी इफेक्टिव होने लगेंगी। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कर लो, ऑनलाइन कर लो। अगर ऑफलाइन, आई डू अंडरस्टैंड कि कई बार एक्सपेंसिव भी होता है, और अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो मे बी आप नहीं चाहोगे, बट ऑनलाइन कर सकते हो अगर इस टाइम में हो और इसमें कंटिन्यू करना है, इसमें आपको अपना करियर बनाना है एज अ स्ट्रेटेजिस्ट। वो प्रोग्राम तो स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस के लिए डिजाइंड है, तो जब आप पॉलिटिशियन की माइंडसेट समझोगे तो एज अ स्ट्रेटेजिस्ट आप अच्छा करोगे। और अगर पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हो तो फिर डेफिनेटली तो डायरेक्टली उसी के लिए। तो आपको भी हर्ष मैं ये बताऊंगा, ये कर लो, अच्छा रहेगा। Okay, sir. Thank you, sir. So, may I leave, sir? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, और अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो बिल्कुल यू कैन लीव। Thank you, sir. Have a nice day.